ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अब भारत में भी एक संकट पैदा हो गया है। वो संकट है गैस का, जो घरेलू गैस है यानी एलपीजी गैस है, जिसके बदौलत हमारे और आपके घरों का चूल्हा जलता है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हमने महिलाओं के आंख से धुआं छीन लिया है और उसे हटाकर उनकी सुविधा के लिए गैस दे दिया है, जिससे हर महिला, चाहे वो गरीब हो अमीर, सबके घरों में सिलेंडर पहुंच गया है और वो एलपीजी पर खाना पका रही हैं। उसी एलपीजी का संकट अब धीरे धीरे देश में पैदा हो रहा है। होली के तुरंत बाद पहले तो सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए गए, एलपीजी गैस के जो घरेलू इस्तेमाल में थे, जो कमर्शियल इस्तेमाल में थे, उनके दाम बढ़ाए गए। घरेलू सिलेंडरों को 60 रुपये महंगा किया गया और व्यावसायिक सिलेंडरों को 115 रुपये महंगा किया गया। और उसके बाद से अब घरेलू गैस की इतनी किल्लत है कि जो लोग अभी तक गैस नहीं लिए थे उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। सरकार ने, तमाम कंपनियों ने, सरकारी कंपनियों ने नियम बना दिए हैं किसके तहत आपको गैस मिलेगा, किस नियम के तहत मिलेगा। और उसके लिए पहले जो 15 दिन की बुकिंग थी अब उसे 21 दिन पर करना किया गया है। यानी कि जो पहले आप महीने में 2 सिलेंडर ले सकते थे, अब महीने में 1 सिलेंडर पाएंगे। यानी कि अगर 21 दिन के हिसाब से देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप अधिकतम 15 ही सिलेंडर ले सकते थे। अमूमन जब 15 दिन पे ये बुकिंग थी तो आदमी 25 सिलेंडर तक इसे ले पाता था, 25 एलपीजी सिलेंडर ले पाता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि घरेलू सिलेंडर किसी को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। लोग सुबह जब गैस एजेंसी पे लेने पहुंच रहे हैं तो गैस एजेंसी वाले उन्हें तमाम नियम बता दे रहे हैं, तमाम सरकार के द्वारा बदलाव किए गए सुझावों को समझा दे रहे हैं और आदमी बिना गैस भरवाए, बिना सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर भरवाए अपने घर वापस आ रहा है और लकड़ी के जुगाड़ में, पत्तों के जुगाड़ में लग जा रहा है कि कैसे अब खाना बनाया जाए। ये संकट आ चुका है और अगर आपके वहाँ सिलेंडर नहीं है तो नियमों को समझ के कम से कम अपने लिए सिलेंडर मंगवा लें कि आपको इस संकट का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो पहले 15 दिन पे बुकिंग होती थी एलपीजी की, अब उसे सरकार ने 21 दिन कर दिया है। बिना केवाईसी के आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा और बिना बुकिंग के भी नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो आप जाइए, बुकिंग करिए और पूरा सिलेंडर ले लीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बुकिंग करेंगे, उसके 3 से 4 दिन बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। अब दूसरा आते हैं जो व्यावसायिक सिलेंडर यानी कमर्शियल एलपीजी गैस। कमर्शियल एलपीजी गैस कहाँ इस्तेमाल होते हैं? होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, तमाम जो कह लीजिए कि कैंटीन है वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। उसकी भी भयंकर किल्लत हो रखी है। उसकी किल्लत की स्थिति ये है कि अब रेस्टोरेंट मालिक ये कह रहे हैं कि भैया हमको घरेलू छोड़िए, कमर्शियल गैस नहीं मिल रहा है। पहले मिला जुला कर काम चलाते थे, ज़्यादातर घरेलू सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते थे, कम से कम व्यावसायिक सिलेंडर का इस्तेमाल रेस्टोरेंट के लोग करते थे क्योंकि घरेलू सिलेंडर सस्ता पड़ता था। लेकिन अभी एक संकट आ गया है कि उन्हें कॉमर्शियल सिलेंडर यानी कि जो व्यावसायिक दृष्टि से इस्तेमाल करने के लिए एलपीजी गैस मिलता था वो भी नहीं मिल रहा। उसके लिए भी लोगों को गैस एजेंसी के मालिकों की चरणबंदन करने पड़ रहे हैं, उनसे इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ रही है क्योंकि भैया हमारा व्यवसाय फंसा हुआ है। और व्यवसाय बचाने के लिए जब वो लोग जा रहे हैं तो उनको यही कहा जा रहा है कि भैया आगे से सिलेंडर आ ही नहीं रहा है। सरकार तो कोई भी बात नहीं कह रही है, सरकार कह रही है सब चंगा है, सब बढ़िया है, इतनी दुरुस्त व्यवस्था है कि घर घर हम सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग घरेलू और कॉमर्शियल यानी कि जो घर में इस्तेमाल करने वाले एलपीजी सिलेंडर हैं उसके और जो व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले एलपीजी सिलेंडर हैं उसके भी किल्लत से जूझ रहे हैं। जिनके वहाँ शादी विवाह है उनके वहाँ सबसे ज़्यादा संकट है क्योंकि गैस एजेंसी पे सिलेंडर होते हुए भी नियमों के तहत नहीं दिया जा सकता है और इसके लिए आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनके वहाँ शादी है और उन्हें गैस की ज़रूरत है, उसके लिए वो खूब परेशान है, इधर उधर जुगाड़ लगा रहे हैं। एसडीएम साहब तक से पैरवी कर डाले लेकिन अभी तक 2 सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पाया और शादी सर पर है, 11 तारीख को शादी है। सारी नेतागिरी फंसी पड़ी है और उन्हें एलपीजी सिलेंडर की कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। ये संकट का काल है और सरकार इस पर जवाब नहीं देना चाहती, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बचाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि देश में सब चंगा चल रहा है। लेकिन ये पोल कब तक नहीं खुलेगी? जब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ जब तक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल बिकना बंद नहीं हो रहा है, डीजल बिकना बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि तेल का भी संकट बहुत भयंकर आने वाला है। और तेल का संकट इतना भयंकर आने वाला है
कि आपको रूरल एरिया के सारे पेट्रोल पंपों पे ताला दिखेगा, कर्मचारी नहीं दिखेंगे और टंकियां खाली दिखेंगी। अगर आप चाहें अपने मन से भरना तो वो भी नहीं कर पाएंगे। और ये संकट इसलिए आना वाला है क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच टूटी पड़ी हुई है, और सप्लाई चेन अगर कंटिन्यू नहीं हुई तो ये दिक्कत जल्द से जल्द हमें और आपको फेस करनी पड़ेगी, इसे झेलना पड़ेगा। इसलिए तैयार रहिए, अगर ज़रूरत है तो ही वाहनों से चलिए, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देखिए, और अगर आपके पास कनेक्शन है और कनेक्शन का कागज़ दुरुस्त नहीं है तो कागज़ दुरुस्त करा लीजिए, क्योंकि गैस की तंगी इतनी भयंकर होने वाली है, जो हालात चल रहे हैं और जो अभी महसूस हो रहा है कि अगर आपके पास गैस नहीं होगी तो आपको इस संकट का सामना करना पड़ेगा। बाकी का आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। क्या आपको सिलेंडर मिल रहा है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या सुविधाजनक तरीके से मिल रहा है, ये सारी चीज़ें बताइएगा। बाकी का बेधड़क खबर देते रहिएगा, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मैं था आपके साथ शशांक, धन्यवाद।